इन बच्चों ने आपके सामने बहुत कुछ बोलने का प्रयास किया। मैं सुन रहा था। जो ये अनुभव कर रहे थे उसे तो बिल्कुल ही नहीं बोल पाए, क्योंकि वो कोशिश करने के बाद भी बोला जा सकता ही नहीं है। इन बच्चों के शब्द इधर के उधर हो जाते थे। तुम सोचते होगे कि कोई क्रम ही नहीं है, इधर से इधर घूम जाते हैं, इसको ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन तुम ये सोचो कि ये किसी अनुभव को बोलने की कितनी भरपूर कोशिश कर रहा है, इस वजह से इधर उधर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जानता नहीं है, जानने के बाद फिर इधर उधर हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। एक व्यक्ति ये दीन नहीं जाने और फिर वो इधर उधर हो जाए, उकचुक हो जाए, तो सोचा जाता है जानता नहीं है तो उकचुक हो रहा है। ये बच्चे अनुभव से गुजरे हुए हैं, इनके पास शब्द नहीं है और ये जान रहे हैं कि मैं उसे बोलूं कैसे, और फिर ये उकचुक हो रहा है। जानकार व्यक्ति यदि उकचुक हो और एक अनजान व्यक्ति उकचुक हो, इन दोनों में बहुत भेद होता है। इनकी आंखों की भाव भंगिमा से लगेगा कि ये जानते तो सब कुछ है, लेकिन बोला ही नहीं जा रहा है इनसे। तुम देखो, कभी मैं पहले कभी एक उदाहरण दिया करता था कि जो मिरिंडा का वो आता था एडवर्टाइजमेंट, तो वो लिखते थे, वो होता था बोर्ड, तो मिरिंडा में मुंह उसका खुला रहता था और डा के बाद इस तरह से ऐस ऐस करके लिख देते थे। यानी आनंद को बोला ही नहीं जा सकता, ऐसे आ करके सिर्फ वो ऐसे लिख देते थे, मिरिंडा, और फिर ऐसे 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 करके लिख देते थे। आगे है तो कुछ बोलने को बहुत है, लेकिन बोला नहीं जा रहा। मिरिंडा में मिरिंडा, अब ये आ है, ये शब्द नहीं है इसके, लेकिन इसी में छुपा है वो आनंद, इसी में है मिरिंडा का पूरा आनंद, जिसे कहा नहीं जा सकता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हाथ उठ जाए उठ का ही रह जाता है। बहुत सी चीज़ ऐसी है कि तुम बोलते बोलते रुक जाते हो, कहा ही नहीं जाता। ये तो संसार की चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें मैं। बस ऐसा है कि बोलते बोलते रुक गए, बस हाथ उठ के ही रह गया। ये क्या है? तुम सोच के देखो, कुछ तो है जिसे कहना चाह रहा है व्यक्ति, लेकिन कहा नहीं जा रहा। हमेशा से हुआ ही ऐसा है। जितना भी कुछ लिखावट में है वो नहीं है, बस केवल उसके इशारे हैं। कुछ इशारे समझ पड़ जाएं और तुम चल पड़ो तो बस समझदारी हो सकती है तुम्हारी। बाकी कोई जानकार भेदी यदि है, तुम उसके हाव भाव से समझ जाओ, और हाव भाव से भी तब समझोगे जब तुम उस तरफ का आवागमन बरकरार बनाए रखते हो। कोई हाव भाव से यदि तुम सोचो कि भाई वो तो जानकार है लेकिन क्रोध भी वैसे ही कर रहा है, हम भी बात नहीं करते वैसी वो बातें कर रहा है, तो तुम कुछ नहीं समझ सकते हो, तुम्हारी बुद्धि से समझोगे नहीं। हाव भाव से समझने का मतलब कुछ और है। कुछ ऐसा आभास पड़ जाए कि सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो भिन्नता रखता है। सब एक है, सब कुछ एक, सब कुछ, उठना बैठना बोलना क्रोध काम जो भी कुछ है वो सब एक जैसा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जरूर है जो भिन्न है। ना उसके बारे में मैं कह सकता हूँ, ना ये बता सकता हूँ कि ये भिन्न है तुझमें, ये भी नहीं बता सकते कि ये भिन्नता है, लेकिन तुम्हें आभासित होता है कि कुछ भिन्न जरूर है। बस इतना तो हो सकता है, बाकी इससे ज्यादा तुम नहीं पहचान सकोगे कभी भी। बहुत से साधक ऐसे होते हैं बेटा, शुरू में उनको अनुभव हुआ, दोबारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब चल पड़े तो दोबारा क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा पहले तुम कोरे थे और कोरे पे कुछ लिखावट उभर गई, बाद में तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ जुड़ गया, और जिसके साथ बहुत कुछ जुड़ जाता है ना, फिर वो छेद रुझ जाते हैं बेटे, फिर दोबारा नहीं होते। समझना बात को, शब्दों मैं बोलता हूँ थोड़ा, उसको विस्तारित समझने की कोशिश करना। कोरापन कुछ अद्भुतता लिए हुए होता है, यदि उसी कोरेपन में लगे रहे
तो वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ से तुम निकले हो, जहाँ से तुम्हारा निकास है, वहाँ दस्तक दे दोगे। और यदि शुरू में अनुभव हुआ और फिर तुम रुक गए तो तुम देखना जैसे शुरू में आए थे, क्या दोबारा आने पे वही हो या बहुत कुछ जुड़ गया है। बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी वासनाएं को लेके आए हो, अब पहले नहीं थी ये चीज। कोरापन एक अलग चीज होती है। मैंने एक दृष्टांत सुना, एक बुढ़िया अपनी जवान लड़की को लेके जंगल से गुजर रही थी। एक ऊंट पे ऊंट सवार उस रास्ते से निकल के जा रहा था। तो बुढ़िया उस ऊंट सवार से बोली कि भैया मुझे अगले गांव में जाना है, मैं तो पैदल चल लूंगी लेकिन एक आदमी की जगह तेरे पास खाली है, मेरी इस लड़की को तू बैठा ले। तो ऊंट वाले ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं बैठा था, और वो आगे निकल गया। वो उसका कोरापन था बेटा। लेकिन थोड़े ही आगे गया और वापस ऊंट को मोड़ दिया। अब उसके पास जैसे ही ऊंट मोड़ा, अब उसके पास बहुत कुछ जुड़ गया था बेटा, बहुत जुड़ गया था। वापस लौटा के ऊंट को लाया और अम्मा से बोला कि अम्मा बैठा दे लड़की को, ले चलूंगा अगले गांव। अब बात कुछ और हो गई थी। शुरू में एक कोरापन था, अब भी बैठाने को तैयार था, बात उसको वही करनी थी, लेकिन अब बात और थी कुछ। अब बात वो नहीं थी कोरेपन वाली, अब चीज अलग थी। बुढ़िया बोली कि नहीं अम्मा, नहीं भैया, जो तुझसे कह गया वो मुझसे कह गया, अब नहीं बैठाऊंगी मैं इस लड़की को। पहले बात अलग थी। इस कहानी, इस दृष्टांत से समझे कुछ, वही तुम्हारे साथ होता है। ऐसा कोई है जो आया और थोड़े अनुभव से ना भरा हो, चाहे हल्की शांति का ही आवाज हुआ हो, सागर में गोता नहीं लगाया हो, ये अलग बात है, लेकिन सागर से आई ठंडी हवाओं का तो झोंका तुम्हारे नथनों को छूकर गया है। कैसे कह सकते हो कि संसार में और यहाँ आने में कोई फर्क नहीं है? उस समय तुम्हारा कोरापन था। मैं कल एक बता रहा था, साधक बैठा था कि लड़की लड़के प्रेम करते हैं, 5-5, 6-6 साल इतने प्रेम में डूब जाते हैं कि न जाति देखते न धर्म देखते, और माँ बाप का उल्लंघन करके विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। जीने मरने की कसम खाते हैं, 7-7 जन्म के हम साथ नहीं छोड़ेंगे। वो एक कोरापन है। जब 7 फेरे हो जाते हैं, विवाह हो जाते हैं, वो विवाह 2 साल तक भी नहीं टिकते और तलाक पे पहुंच जाते हैं। अब कोरापन खत्म हो गया, कुछ और जुड़ गया, कुछ वासनाएं जुड़ गई, कुछ अपेक्षाएं जुड़ गई, कुछ और जुड़ गया। वो प्रेम जो 5 साल तक हवाओं में उड़ रहा था, कहाँ गायब हो गया पता नहीं। एक दूसरे की सूरत देखने को तैयार नहीं, वो कोरापन कहाँ चला गया। जब कुछ जुड़ जाता है तो कोरापन खत्म हो जाता है। कोरापन है नई अवस्था, जब उस पर जुड़ जाता है तो पुराना हो जाता है। पुराने से परमात्मा का कोई वास्ता नहीं है। परमात्मा प्रतिपल नया है, परमात्मा प्रतिपल नया है, हर पल नया है। परमात्मा जब परंपरा बन जाती है, जो कोई चीज के बाद कोई चीज बनती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो तो कोरापन समाप्त करने की बातें हैं। मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, मूड मुड़ाए डोलते हैं, क्या परमात्मा से लेना देना है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि पहली बार जिसने मूड मुड़ाया होगा, परमात्मा से ही लेना देना होगा उसका, और मिल गया होगा परमात्मा उसे, क्योंकि उसने परमात्मा के रस में डूब कर ही मूड मुड़ाया होगा। उसके ही रस में डूब के बाल पहाड़ की बोझ की तरह मालूम हुए होंगे उसे, और मुड़ा लिए होंगे बाल, और परमात्मा को पा लिया होगा। लेकिन जब मूड के बाद मूड और मूड के बाद मूड मुड़ते चले जाते हैं तो कोरापन खत्म हो जाता है। फिर कुछ मूड मुड़ाने में और जुड़ जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता। मूड इसलिए मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूडते बेड़ ना बैकुंठ जाए। बार बार
शुरू में होता है कोरापन, दूसरी बार तो कुछ और चढ़ जाता है, फिर मूड मुड़ाने में कोई और बात हो जाती है, फिर कुछ जुड़ जाता है। सोच के देखो कि मूड क्यों मुड़ाया। जब महावीर स्वामी पहली बार नंगे हुए तो बोझ लग गए होंगे कपड़े, हो सकता है उस समय एक ही जोड़ी कपड़े में निकले थे, फटफटा गए होंगे, नंगे हो गए होंगे। वो कोरापन था महावीर का, परमात्मा के लिए पर्याप्त था। लेकिन आज जो कपड़े उतार के नंगे हो रहे हैं, ये कोरापन नहीं है। अब कपड़े उतारने में कुछ और जुड़ गया है। जब कुछ और जुड़ जाता है तो वो मैला हो जाता है बेटा, कोरापन। उस पर परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। जब कभी किसी ने पहली बार व्रत किया होगा तो जरूर परमात्मा मिल गया होगा, निश्चित मिला होगा। वो कोरेपन में उठा हुआ व्रत था, उपवास था। लेकिन आज के उपवास की निंदा करता हूँ। उपवास के बाद उपवास, देख करके उपवास, आज ये करवा चौथ है, आज ये है, आज वो है, आज वो है, इसमें तो बहुत जुड़ गया बेटा। इन उपवासों में तो बहुत कुछ जुड़ गया। इन उपवासों से परमात्मा का क्या लेना देना है? ये तो परमात्मा के नाम पे तुम कर के दिखा रहे हो। कुछ और है तुम्हारे अंदर, कुछ और वासना है, कोई और कामना है जो अंदर चल रही है, कुछ और चल रहा है तुम्हारे अंदर। तुम देखना बेटा, हर चीज का मैं विरोध भी करता हूं, लेकिन बात को समझना कि मैं हर चीज का समर्थन भी कर देता हूं। मुझे मेरी बात कहनी है, मुझे मेरी बात कहने के लिए यदि बुराई का सहारा लेना पड़ता है तो मैं बुराई की प्रशंसा करने से चूकता नहीं कभी भी। और यदि मेरी बात सही नहीं हो रही ना तो मैं असत्य की भी निंदा में खड़ा हो जाता हूँ। मुझे इससे क्या मतलब है? मुझे उससे मतलब है कि तुम बैठे हो मेरे सामने, मुझे तुम्हें पिलाना है, और तुम किस ढंग से पी सकते हो बस केवल मुझे वो करना है। कोई चम्मच से पिलाता होगा, कोई नाल से पिलाता होगा, वो उनकी विधियां रही हैं। तुम्हारे साथ पिलाने का क्या ढंग हो सकता है, मुझे वो ढूंढना है, इससे ज़्यादा नहीं ढूंढना है। तो आज जो कहते हैं, मेरे पास में बहुत सारे पुराने लोग भी आते हैं, कहते गुरु, रोते हैं, चिल्ला गुरु जी मुझे पहले एक ऐसा अनुभव हुआ था, मैं अपने में डूबा रहता था, वो कहाँ चला गया, प्रभु मेरा कब नंबर आएगा। मैं कि ये तो मैं नहीं बता सकता, कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि तेरा नंबर कब आएगा। लेकिन वो कोरापन जिस घड़ी दोबारा आ गया तो मैं पक्का कहता हूँ अब के एक क्षण बाद भी आ सकता है। और यदि वो कोरापन नहीं आया तो कितने ही जन्म दाव पे लग सकते हैं, इतना मैं पक्का जानता हूँ बेटा। कितने ही जन्म, एक दो जन्म नहीं, 1000 10,000 जन्म भी लग सकते हैं। एक उंगल की दूरी भी हजारों वर्षों को दाव पे लगा सकती है बेटा। एक उंगल की दूरी भी यदि रह गई ना, एक छलांग बाकी रह गई, एक ही छलांग। कई बार साधक होते हैं कि बस पहुंचा किनारे पे और वो गिर गए, एक ही छलांग है, बस एक ही छलांग बड़ी भारी पड़ जाती है बेटा। एक छलांग, बस एक ही छलांग लगानी है, चूक मत। और है साधक जो एक छलांग नहीं लगा पाए और गिर गए। एक छलांग पूरा सफर तय कर लिया और छलांग पे चूक गए, बोलो वहां कोरापन खत्म हो गया। कैसे हो गया एक कोरापन खत्म? कोई और करके जाता है? कौन है? तुम करते हो, क्योंकि तुम कभी एक प्रेम के सहारे नहीं टिकते। तुम्हारे संचालन दूसरों के हाथ में है, किसी का संचालन किसी के हाथ में है, किसी संचालन किसी के हाथ में। तुम्हारे संचालन दूसरे, तुम नहीं हो कहीं भी। तुम देखना कि तुम्हारी दृष्टि जो है उसको बदलने में दूसरों के हाथ हैं या तुमने बदली है। तुम तो गुलाम भी नहीं कहे जा सकते हो, तुम तो किसी कैटेगरी में नहीं आते। तुम्हारे कनेक्शन दूसरों के हाथ में छूट गए हैं। मैंने तो तुम्हारा संचालन तुम्हें सौंपा था, कोरापन सौंपा था तुम्हें।
और मैला होके आए कि अब हमें कुछ नहीं होता। शिकायत किससे कर रहे हो? खुद से शिकायत करो कि तुम्हारे अंदर ये मैलापन कहाँ से आया है। ये शिकायत पहली बार, यदि तुम बुरे थे तो पहली बार ही क्यों हुआ तुम्हें? क्यों वो ठंडी हवाएं टकराई तुम्हारे नथनों से? पहली बार भी नहीं टकरानी चाहिए थी। पहली बार भी सुखद से तुम नहीं गुजर सकते थे। यदि सुखद तुम्हारे संपर्क में आया है तो रास्ता तो बनाया सुखद ने तुम्हारे अंदर, फिर जाम क्यों किया? तुमने किया, किसी और ने नहीं किया, तुमने किया, क्योंकि संचालन तुम दूसरों के हाथ में सौंप गए। चीज़ें दूसरी जगह से कलेक्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई तुम्हारे साथ में। पहले तो आते ही इस तरह से होता था, अब क्यों नहीं होता? तुम सोच के बहुत जुड़ गया, कोरापन खत्म कर लिया। अब तुम सोचते हो 1-2 दिन की बात है, आते रहना, चक्कर लगाते रहना, जन्म भी निकल सकते हैं बेटे। कहाँ हो रहे हो? क्योंकि जिस जगह तुम आ रहे हो ना बेटा, ये मैं कोई गुरु हूँ कोई? तुम देखते हो कोई गुरु जैसा आचरण मेरा? गुरु तो दाढ़ी मूछ बढ़ा के रहते हैं, कमंडल रहते, रौब रहता है चेहरे पे। मेरे तो कोई रौब ही नहीं रहता। मेरे से ज़्यादा रौब तो तुम्हारे चेहरे को पर लगेगा। मैं तो सिंपल सादा तुम्हारे जैसा एक आदमी। तुम जहाँ आते हो ना बेटा, वहाँ एक ऊर्जा क्षेत्र है, वहाँ आते हो। उस ऊर्जा क्षेत्र में तुम्हारे सगे हो तो पार निकल जाओगे, और तुम्हारे सगे नहीं हो तो रह जाओगे। कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। इस चीज़ को कोई समझने वाला नहीं है बेटा। तुम ही समझ सकते हो। तुम सोचो तुम्हारे बच्चे समझ जाएंगे, तुम सोचते हो तुम्हारी पत्नी समझ जाएगी, तुम सोचते हो तुम्हारे मित्र समझ जाएंगे, तुम्हारे घर वाले समझ जाएंगे। कोई नहीं समझेगा। तुम्हारे समझने से ही समझ पड़ेगी ये चीज़, कोई नहीं समझा सकता तुम। और जिस घड़ी समझ पड़ेगी ना, तो देखते ही रह जाओगे कि बुद्धि की समझ नहीं है। ये बुद्धि की समझ नहीं है, ये समझ कुछ और है। बुद्धि के समझने वाली समझ की बात नहीं कर रहा मैं।